तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। बंधुओं, हमारी आपकी इच्छा मृत्यु क्या कब हो जानी है कुछ ठिकाना नहीं है। हाँ, लेकिन गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार भीष्म पितामह जी को बाद में रक्त के स्राव निकल जाने के बाद, दूषित रक्त निकल जाने के बाद भगवान की स्मृति हुई, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को, मानव को सत्संग में बैठकर जो दूषित मन है, दूषित अन्न है, वो पवित्र होता चला जाएगा और वह भी इच्छा मृत्यु का अधिकारी हो जाएगा। अर्थात कैसे? तो कहा, सत्संग करते, भजन करते, भगवान का स्मरण करते, कथा सुनते, कीर्तन करते, तीर्थ यात्रा करते, भजन करते, सेवा करते, धीरे धीरे उसके मन में यह भाव विराज जाए, भगवान से मांग ले कि प्रभु इस सृष्टि में, इस संसार में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं। जब शरीर पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, अन्न पवित्र हो जाएगा, आसन वासन पवित्र हो जाएगा, किससे? इसी सत्संग से। तो मन में यह भाव जागृत होगी उस जीव की, और प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, भगवान से कह सकता है कि प्रभु सब यहां से रोते रोते जाते हैं। आपने देखा होगा, गुरु जी की कृपा से, भगवान की दया से हम अब ब्राह्मण शरीर है महाराज, तो कहीं कहीं बुलाते हैं, महाराज गीता सुना दो, महाराज अंतिम समय है गीता सुना दो। तो जब जाते हैं तो देखते हैं मनुष्य रोता पड़ा रहता है, वृद्धावस्था में, ना उठ सकता है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है, नाक में ऑक्सीजन मास्क लगा होता है, आजकल तो घर ही में व्यवस्था हो जाती है, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, सांसें धीरे धीरे चल रही, मशीन में डॉक्टर देखता है, पड़ा हुआ है, अश्रु धारा बहती जाती है, बहती जाती है, और कुछ स्मरण नहीं होता। अश्रु धाराएं क्यों निकलती हैं? सावधान होकर इधर देखिए, इधर उधर देखना बंद करिए। सत्संग का, कथा का लाभ तभी मिलेगा जब आप एकाग्र चित्त और मन से विराजेंगे। ऐसे बैठेंगे जैसे घर में बैठते हैं तो कुछ मिलने वाला, फिर घर ही में बैठिए। यहां आते हैं तो मन, शरीर, चित्त एकाग्र करने का अभ्यास करिए। भगवान गुरुदेव भगवान के मुखमंडल को निहारिए, कितनी मधुर मुस्कान है मेरे गुरुदेव भगवान की। भगवान की छवि निहारिए, कितने सुंदर नेत्र हैं मेरे प्रभु के। इनको यहां पहुंचकर, इनको छोड़कर और कहां निहारते हैं? भागवत जी को निहारिए, यही भगवान का विग्रह है। महाराज, गति क्या होती है मनुष्य की अंतिम समय में? पड़ा रहता है, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, चारों ओर लोग खड़े हुए हैं, डॉक्टर डोल रहे हैं, वो रो रहा है, कुछ खा नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, आंख से दिखना बंद हो गया, केवल अश्रुधाराएं, आंसू निकलते हैं नेत्र से। क्यों बताएं? संत जन कहते हैं उस समय उसको स्मरण होता है कि इतना सुंदर हीरा जैसा मनुष्य शरीर मिला था, भगवान की स्मृति करने के बजाय मैंने संसार में ही समय खो दिया, संसार के झंझटों में ही मरता रहा। एक गर्भ में जीव प्रार्थना करता है और एक अंतिम समय भगवान से प्रार्थना करता है।
गर्भ में प्रार्थना करता है प्रभु निकालिए भजन करूंगा, और वृद्धावस्था में जाकर रोकर प्रार्थना करता है प्रभु ये जीवन तो ऐसे ही चला गया, एक बार और मनुष्य शरीर दे दीजिएगा तो आपका भजन करूंगा। लेकिन भगवान ये मनुष्य शरीर इतना सस्ता नहीं है जितना हम बनाए बैठे हैं इसको। 83,99,999 योनियां भटकने के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है, और इसे ऐसे ही खोकर जीव जब आखिरी में पछताता है तब उसके नेत्र से अश्रुधाराएं प्रवाहित होती, उसको सब स्मरण होता है कि जीवन भर मैंने इस मनुष्य शरीर को व्यर्थ कर दिया, भजन नहीं किया, किसी से मीठे बोल नहीं बोले, व्यवहार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, भगवान की प्रीति नहीं की, तब उसे स्मरण होता है, तब पछतावा, और पछतावा होने से कुछ होना जाना है नहीं, फिर भटकना पड़ेगा 83,99,999 योनियों में, तब जाकर मनुष्य बन पाएंगे आप। सरल नहीं, सस्ता नहीं है ये शरीर। क्यों बार बार पुराणों में शास्त्रों में कहा जाता है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं, हम तो हमारे राघव जो